एक तरफ शहबाज की किरकिरी हो रही है तो दूसरी तरफ यूएई पाकिस्तान के सीज फायर कराने से आग बबूला है। खबर है कि यूएई चाहता है कि इस बार ईरान का नक्शा दुनिया से मिट जाए, लेकिन पाकिस्तान कबाब में हड्डी बन गया है। आलम यह है कि जहां पहले ही यूएई पाकिस्तान से $2 अरब वापस मांग रहा था, वहीं अब सीज फायर से ये जो बात है वो बिगड़ने वाली है और पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत इससे खड़ी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मध्यस्थ बना लेकिन विवाद में फंसा, उठे गंभीर सवाल। सीज फायर कर ईरान को बचाने पर पाक से यूएई नाराज। ईरान के खात्मे की कोशिश में लगा था यूएई। सीज फायर श्रेय खेल, खाड़ी देशों में बढ़ा कूटनीतिक तनाव। सीज फायर से सबसे ज्यादा नाराजगी खाड़ी देशों में देखी जा रही है, खासकर यूएई में। माना जा रहा था कि निर्णायक कार्रवाई से क्षेत्रीय संतुलन बदलेगा, लेकिन अचानक युद्ध रुकने से रणनीतिक योजनाएं अधूरी रह गई। यूएई पहले से ही हमलों की वजह से दबाव में था और उसकी सुरक्षा छवि पर असर पड़ा। अबू धाबी में दुबई जैसे शहरों को सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है, लेकिन युद्ध ने इस भरोसे को चुनौती दी। यूएई ने छवि बचाने की कोशिश की। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुरक्षा अधिकारी लोगों को हमलों के दृश्य रिकॉर्ड करने से रोकते दिखाई दिए। इससे साफ संकेत मिला कि यूएई अपनी छवि बचाने की कोशिश में सक्रिय है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से सीज फायर होने की खबर ने इस नाराजगी को और बढ़ा दिया। अब खाड़ी में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया जिससे क्षेत्रीय समीकरण बदल गए। शेयर बाजारों से करीब $120 बिलियन मूल्य घटा। ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों से रिफाइनरी संचालन प्रभावित हुई। हवाई क्षेत्र बंद, पर्यटन और एविएशन को झटका लगा। आवासीय क्षेत्रों और एयरपोर्ट के आसपास बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति और जटिल इसलिए भी है क्योंकि उसके रिश्ते खाड़ी देशों और ईरान दोनों से जुड़े हैं। एक तरफ सऊदी अरब के साथ सुरक्षा सहयोग, दूसरी तरफ ईरान से संतुलन की कोशिश। इसी बीच युद्ध ने इस्लामाबाद को मुश्किल में डाल दिया है। माना जा रहा है कि संघर्ष बढ़ने पर पाकिस्तान को किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ता, जिससे उसके क्षेत्रीय समीकरण प्रभावित होते। इसलिए पाकिस्तान ने मध्यस्थता की राह चुनी। मुनीर को उल्टा पड़ा दांव, यूएई करेगा हिसाब। पाकिस्तान का सीज फायर करवाने का ये कदम अब उल्टा असर डालता दिख रहा है। आलोचक कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी में शांति का श्रेय लेने की कोशिश की है, वहीं समर्थक इसे तनाव कम करने की पहल बता रहे हैं। इस विवाद ने पाकिस्तान की कूटनीतिक विश्वसनीयता पर भी असर डाला है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने संतुलन बचाया या खुद विवाद में फंस गया, क्योंकि सऊदी अरब के साथ सैन्य सहयोग, सुरक्षा समझौते सक्रिय हैं। ईरान से संबंध बनाए रखने की रणनीति भी जारी है। युद्ध बढ़ने पर पाकिस्तान को पक्ष चुनने का दबाव बढ़ गया था। मध्यस्थता से संतुलन साधने की कोशिश विवादित बन गई है। ईरान युद्ध के बीच अचानक सीज फायर की खबर आई और पाकिस्तान ने खुद को शांति का सूत्रधार बताने की कोशिश की, लेकिन ये दावा ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी है। संदेश में अमेरिका से सैन्य कार्रवाई टालने की अपील और हॉर्मुज खोलने की मांग थी। शुरुआत में इसे कूटनीतिक पहल माना गया, लेकिन पोस्ट की एडिट हिस्ट्री सामने आने के बाद मामला बदल गया। पाकिस्तान बनाम शहबाज ट्रंप के गुलाम। आलोचकों ने सवाल उठाए कि क्या पाकिस्तान ने खुद पहल की या उसे ये लाइन दी गई थी। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करे ताकि क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत कर सके, लेकिन ये रणनीति उल्टी पड़ती दिख रही है। सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश ने पाकिस्तान को चर्चा के केंद्र में ला दिया है और अब उसकी मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पोस्ट में ड्राफ्ट शब्द दिखा और स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। एडिट के बाद हटाया गया शब्द, लेकिन विवाद और तेज। सोशल मीडिया पर विदेशी हस्तक्षेप के आरोप लगे, सवालों की बौछार हुई। सीज फायर ने युद्ध की आग को भले थाम दिया हो, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर नई जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने खुद को शांति दूत बताया, मगर ड्राफ्ट विवाद ने
उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। यूएई की नाराजगी, खाड़ी में बदलते समीकरण और मध्यस्थता की राजनीति, सबने मिलकर इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये विवाद थमेगा या पाकिस्तान की भूमिका पर नई बहस छिड़ेगी। शांति की पहल ने क्या इस्लामाबाद की साख बचाई या उसे और मुश्किल में डाल दिया? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि सीज फायर पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले से नाराज होकर हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इधर ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर सीज फायर का पालन नहीं हुआ तो इस बार ईरान पर भीषण हमले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।